आज तक अनेक असुरों को सृष्टि में अत्याचार करते हुए देखा मैंने, पर स्त्रियों को ऐसे अपमानित करने वाला असुर आज तक नहीं देखा। कितना अधम, कितना निर्लज्ज, कितना दुष्ट है ये मूर्ख नहीं जानता कि इसका जन्म भी एक स्त्री से ही हुआ है। इसके अस्तित्व का आधार भी स्त्रीत्व है। महादेव, सहायता कीजिए महादेव। उस असुर ने सचमुच ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है कि कोई उसका वध कर ही नहीं सकता। महादेव, कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, परंतु एक स्त्री तो उसका वध कर सकती है देवराज। इसका अर्थ है कि भविष्य के जिन संकेतों को मैंने माँ के प्रतिबिंबों में देखा था, वो भविष्य अब वर्तमान बन गया है। तो क्या अब महिषासुर का वध करने के लिए माँ मुझको, कैलाश को और पिताश्री को छोड़कर चली जाएंगी? माँ, महिषासुर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। हर तरह से उनका शोषण और दमन करता है वो अत्याचारी। ऐसे में आपका उसके सामने जाना संकट से रहित नहीं होगा माँ। आप सभी ने अपनी समस्या जगत के माता पिता को बता दी है देवराज। निश्चिंत रहिए, माता पिता अपनी संतानों का दुख अधिक देर तक नहीं देख सकते। आपके कष्टों का समाधान अवश्य होगा। अब आपने आश्वासन दे दिया है विघ्नहर्ता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे विघ्न शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। माँ और पिताश्री के बीच में इस प्रकार का तनाव किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देख भी लो सुंदरी। यदि इच्छाएं पूरी करोगी तो सदैव के लिए सुख और ऐश्वर्य भोगोगी। और यदि महाराज की इच्छा नहीं मानी तो कभी दृष्टि उठाने योग्य नहीं बचोगी। आंखें निकाल ली जाएंगी तुम सबकी। और यही नहीं, तुम्हारे इस सौंदर्य से परिपूर्ण तन को काट कर रक्त ललू पसुरों के समक्ष फेंक दिया जाएगा। इसलिए सुंदरियों, यदि अपने भविष्य की चिंता है तो आओ, आकर बैठ जाओ हमारी जंघा पर। आप जा रहे हैं पार्वती? मुझे जाना ही होगा। आप अपना ध्यान रखेंगे ना? रखना ही होगा। गणेश, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें अपने पिताजी का और कैलाश का ध्यान रखना होगा। आपकी अनुपस्थिति में इसका क्या अर्थ है माँ? कहीं आप जा रही हैं?
क्षमा करना पुत्र, किंतु तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? कुछ तो कहिए, माँ कहाँ जा रही है? आप रोक क्यों नहीं रहे इन्हें? पिताश्री, श्रीजी, स्मरण है तुम्हें? प्रभु के मुख पर इतनी पीड़ा पहले कब देखी थी तुमने? कैसे भूल सकता हूं नंदी जी। पूरे कैलाश में दुख छा गया था। कैलाश का प्रकाश कहीं खो गया था जब प्रभु और हम सबको छोड़कर मां सती चली गई थी। पिताश्री आज भी उतनी ही पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जितनी तब। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माँ! माँ, महिषासुर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है। हर तरह से उनका शोषण और दमन करता है वो अत्याचारी। आपके बिना मैं अधूरा हूँ पार्वती। यदि मैं शरीर हूँ तो मेरी आत्मा आप है। माता पिता अपनी संतानों का दुख अधिक देर तक नहीं देख सकते। आपके कष्टों का समाधान अवश्य होगा। माँ! वापस लौट जाओ गणेश। आपके बिना ऐसा कैसे संभव है माँ? यदि आप कैलाश नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप जहाँ रहेंगी अब से मैं भी वहाँ रहूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे पुत्र। पर माँ, ये मेरा आदेश है गणेश। ये मत भूलो कि मेरे पुत्र होने के साथ साथ तुम प्रथम पूज्य भगवान भी हो। तुम्हारे अपने कर्तव्य हैं जिन्हें पूरा करना तुम्हारी नियति है। और वैसे भी मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में रहना चाहती हूँ। पर यह तो कैलाश में भी संभव है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं किसी को भी आपके एकांत में व्यवधान नहीं पहुँचाने दूंगा। स्वयं द्वार पर खड़े होकर पहरा दूंगा। कैलाश में रह के मैं महिषासुर का वध नहीं कर सकती पुत्र। जब तक उस पापी का अंत नहीं हो जाता मैं वापस नहीं लौट सकती। मैं समझता हूँ माँ, यदि मैं आपके साथ नहीं रह सकता तो कम से कम इस स्थान को आपके निवास के योग्य तो बना सकता हूँ ना माँ। ये अधिकार मुझसे मत छीनिए माँ। देवी पार्वती अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए कैलाश छोड़कर तो आ गई थी, किंतु हर स्त्री की तरह अपना घर छोड़ना उनके लिए इतना सरल नहीं था। महादेव की चिंता उनके हृदय को व्यतीत कर रही थी। फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होने के कारण एक ओर देवी पार्वती समाधि के लिए बैठने वाली थी और दूसरी ओर महादेव का मन तपस्या से उचटने लगा था।
बिना कुछ कहे आपको कैसे ज्ञात हो जाता है कि मुझे जल की आवश्यकता है? आप भूल रहे हैं महादेव, मैं आपके भीतर ही तो वास करती हूँ। तो फिर जो आपके मन में है उससे अछूती कैसे रह सकती हूँ? जो आपका सुख है वही मेरा सुख है, जो आपकी आवश्यकता है वही मेरी भी। मैं जानता हूं पार्वती कि आप यहां उपस्थित नहीं हैं, किंतु आपकी स्मृति मेरे मन से नहीं जा रही। आपके बिना आपका शिव शक्तिहीन है। माँ, गणेश, तुमने तो इस निर्जन स्थान को मनोरम आश्रम बना दिया। अपनी माँ की छोटी छोटी आवश्यकताओं का कितना ध्यान रखते हो तुम। गणेश, ये अपने पिताजी को दे देना। पर ये तो वो समझ जाएंगे। मैं सामने खड़ा हूं, पर पिताश्री को आभास तक नहीं है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इनके मन में पीड़ा का कैसा ज्वार उठ रहा होगा। पिताश्री, पिताश्री, जल। मैं कैसे पता चला गणेश कि मुझे जल की आवश्यकता है? माँ ने कहा था आप समझ जाएंगे। किसी तरह महिषासुर नाम की ये समस्या शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए, ताकि माँ अपने कैलाश फिर से लौट पाए। पर समस्या समाप्त होने के स्थान पर और अधिक बढ़ गई थी। महिषासुर को यह सूचना मिल गई थी कि इंद्र और अन्य देवता असुरों से छिपकर कैलाश गए थे उनकी मृत्यु का उपाय खोजने के लिए। इस बात से महिषासुर और अधिक क्रोधित हो गया। मेरे तुच्छ दास है ये देवता, इनका इतना तो साहस कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे। इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। सेनापति, जाओ, जाकर इनकी माओ, पत्नियों और पुत्रियों को उठाकर लाओ, और उस स्त्री को उठाकर लाओ जो किसी भी रूप से इन देवताओं से जुड़ी हो। मैं उन्हें मानसिक, शारीरिक ही नहीं, आत्मिक प्रताड़नाएं दूंगा।
ऐसी यातनाएं दूंगा, ऐसी यातनाएं दूंगा, इनकी आत्मा भी थरथरा उठेगी। सेनापति, सर्वप्रथम उस इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची को उठाकर लाओ। जाओ। इंद्ररण्य देवता स्त्रियों के प्रति महिषासुर का इतना घिनौना, इतना नीच व्यवहार सहन नहीं कर पा रहे, और एक बार फिर देवताओं और महिषासुर में युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ देवताओं? बस इतना ही पराक्रम है तुम में? अंत कर दो इन सबका, समूल रूप से नष्ट कर दो, जिससे ये तुच्छ देवता पुनः किसी असुर पर आक्रमण न कर सके। आओ! अब होगा मृत्यु का नृत्य। सहायता नारायण, रक्षा प्रभु, रक्षा। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ध्वस्त कर दो इन्हें, काट दो सभी को। कुछ कीजिए मामा श्री, इससे पहले कि वो अत्याचारी सबको समाप्त कर दे, कुछ कीजिए। जैसे ही उस राक्षस ने जन्म लिया था, कैलाश में अनिष्ट के संकेत दिखने आरंभ हो गए थे, और अब पहली बार माँ और पिताश्री भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सत्य तो ये है कि जितना शीघ्र महिषासुर का अंत होगा, उतना ही शीघ्र सब फिर से पहले की तरह सामान्य हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ मामा श्री। सहायता नारायण, रक्षा प्रभु, रक्षा। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महिषासुर, अब तुम्हारे पापों की अति हो चुकी है, अब तुम्हारा अंत निकट है।
विष्णु, आओ। इन तुच्छ देवताओं की तरह तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं अमर हूं। मामा श्री स्वयं चले गए। अब महिषासुर का अंत होना निश्चित है। आओ आओ विष्णु, आओ। किंतु आने में बड़ा विलंब कर दिया तुमने। अब जब आ ही गए हो तो तनिक क्रीड़ा भी कर कर दिखा ही दो। किंतु हाँ, अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली अस्त्र का ही प्रयोग करना। और स्मरण रखना, तुम्हारे कोई अस्त्र काम नहीं आएंगे, सारे के सारे व्यर्थ हैं। ये तुच्छ देवता, ये मुझे कभी परास्त नहीं कर सकते, किसी भी मूल्य पर नहीं। ये अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा महिषासुर। सृष्टि संचालक, धर्म रक्षक श्री नारायण की जय, श्री नारायण की जय, श्री नारायण की जय। महिषासुर का अंत हो गया। अब माँ शीघ्र ही कैलाश लौटेंगी। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं मार सकता महिषासुर को। तुम विष्णु, तुम भी नहीं मार सकते मुझे। इतिहास में सुदर्शन चक्र से अधिक घातक और कोई अस्त्र नहीं है, पर ये महिषासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का संहार कर पाएगा ना, या फिर ये भी। हे विष्णु, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र मेरे समक्ष नतमस्तक होगा, और यही इसकी नियति है। दम की अति से अपनी सहज बुद्धि भी खो चुके हो तुम। अब ये सुदर्शन चक्र ही तुम्हें तुम्हारी विलक्षणता का आभास दिलाएगा।
रुक जाइए सखा। ब्रह्मदेव के वरदान के बाद किसी भी पुरुष के लिए इस दुष्ट के प्राण लेना संभव नहीं है। यदि आपके सुदर्शन चक्र से इसकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्मदेव के वरदान की महिमा भी भंग हो जाएगी। ये पापी, अत्याचारी, फिर भी इसे जीवित रहना होगा। इस भेद को समझने में मुझे भी समय लगा सका, पर यही विधि का विधान है। पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। इस पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। आप निश्चिंत रहें। ये संकल्प देवी पार्वती पहले ही ले चुकी हैं और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो जल्द ही नया अवतार भी लेंगे। तब तो उनकी लीला देखने की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी सखा। केवल चक्र ही नहीं, इस चक्र का स्वामी और ये तुच्छ देवता सभी भाग खड़े हुए। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। मैं ही हूं सर्वशक्तिशाली त्रिलोक विजेता महिषासुर। जिस महिषासुर को त्रिदेव पराजित नहीं कर पाए, उसका सामना एक स्त्री कैसे कर सकती है? देवी पार्वती केवल एक स्त्री ही नहीं, एक मां भी थी, और एक मां अपनी संतान की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वो तो जगत जननी है, उन्होंने पल भर में महिषासुर का संहार कर दिया होगा, है ना प्रभु? जो सरल दिखता है वो करने में भी सरल हो, ये आवश्यक नहीं है सुपन। अभी तो मां की लीला केवल आरंभ हुई थी। उनका उद्देश्य केवल एक राक्षस को मारना नहीं था, बल्कि उस विचारधारा का संहार करना था जो स्त्रियों को निर्बल और अक्षम समझती है। मां की इस लीला में भागी बन ऋषि कात्यायन, जो कन्याओं को आदि शक्ति का रूप मानकर उनकी पूजा करते थे और एक बहुत लंबे समय से पुत्री प्राप्त करने के लिए तपस्या भी कर रहे थे। आपकी तपस्या पूरी हुई ऋषिवर। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं।
वरदान मांगिए। माँ, वर्षों से मैंने एक ही स्वप्न देखा है, आपको पुत्री के रूप में पाने का स्वप्न, आपको पुत्री के रूप में दुलार करने का स्वप्न। माँ, पुत्री के रूप में मेरे यहाँ अवतार लीजिए और कन्या के रूप में स्त्री शक्ति के सामर्थ्य को इस संसार के सामने उजागर कीजिए। माँ, तथास्तु। पिताजी, प्रणाम पिताजी। माँ, आपने हमें धन्य कर दिया। माँ, माँ, पर मैं तो आपकी पुत्री हूँ पिताजी। पुत्री? हाँ पुत्री, मेरी पुत्री। आज से आपका नाम होगा कात्यायनी। आज से आपका नाम होगा कात्यायनी। आज से आपका नाम होगा कात्यायनी। आज से आपका नाम होगा कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना पिताजी। भूख लगी? लाता हूं। तो बस अभी लेके आया। मैं कैसे व्यक्त करूं माँ कि आपका पुत्र होना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। आपके इस रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गया माँ। अब सृष्टि के कल्याण का समय निकट आ रहा है। अब शीघ्र ही महिषासुर का अंत होगा। जाने दो मुझे, छोड़ो। ये पाप मत करो दुष्टों। चलो सुंदरी। देवराज इंद्र की पत्नी हूँ मैं, मुझे दूषित करने की चेष्टा मत करो। महाराज की चरण वंदना करो सुंदरी। इसका कोई प्रलोभन नहीं। मेरे निकट आओ शक्ति, निकट आओ मेरे। नहीं, मुझे मत छूना, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता पत्नी का पति तो मेरा दास है। ये वही है ना जो तुम्हें एक असुर के समक्ष छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुझे स्वीकार कर लो और बन जाओ असुरों की पटरानी। भूल जाओ उस भगोड़े इंद्र को। कदाचित जीवन का आनंद तो भोग विलास में है। छी, निर्लज्ज अधम दुष्ट,
इतना बड़ा पाप करने के बारे में तू सोच भी कैसे सकता है? एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान? भूल गया कि तेरा जन्म भी एक स्त्री के गर्भ से हुआ है। सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के समक्ष ऐसा अनर्गल प्रलाप उचित नहीं। तो मैं तुम्हें ज्ञात कराऊंगा क्या है महिषासुर। क्या हुआ? भयभीत हो गई? यही तो है तुम जैसी स्त्रियों की वास्तविकता। बड़े बड़े प्रवचन देती हो, आदर्शों के पाठ पढ़ाती हो, किंतु जब शक्ति और शस्त्र के समक्ष होती हो तो भयभीत हो जाती हो। तुच्छ अबला दुर्बल नारी। स्मरण रहे, महिषासुर की दया का सागर इतना गहरा नहीं कि तुम असुरों की पटरानी बनने के प्रस्ताव को बार बार ठुकराती रहो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। अब मेरी ये तलवार तुम्हें रक्त स्नान करवाएगी। स्त्री की मर्यादा लांघने का दुस्साहस मत कर महिषासुर। तुझे क्या लगता है दुष्ट कि तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता? स्त्री को अबला समझता है तू? मूर्ख! एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वरदान के कारण कोई पुरुष तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, पर तुझे मारने वाली कन्या जन्म ले चुकी है। तेरा काल निकट आ रहा है अत्याचारी, तीव्र गति से बढ़ रहा है तेरी ओर। तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी माँ। महिषासुर और अन्य असुरों को चेतावनी देने के बाद उन्होंने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं छोड़ा। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती कात्यायनी रूप में अवतार लेने के बाद उस लीला में इस तरह लीन हो गई थी जैसे वो अपने अवतार का वास्तविक उद्देश्य ही भूल गई। फिर क्या हुआ माँ? ये तो केवल देवी की ही लीला है। आप सब ये कहाँ भाग गई? त्रिदेव आप और सभी देवतागण
आप सब एक साथ यहाँ, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मैं? आपको नहीं, सेवा आपकी पुत्री को करनी होगी, संसार की सेवा। महिषासुर का वध केवल वही कर सकती है, महिषासुर का वध केवल वही कर सकती है, महिषासुर का वध केवल वही कर सकती है। महिषासुर का वध। पर महादेव, वो तो बहुत शक्तिशाली है और स्त्रियों के लिए वो बहुत क्रूर भी है। कैसे अपनी कोमल पुत्री को उसके सामने भेजूंगा? जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, पर ये कोमल घास, इसकी जड़ें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि बड़ी बड़ी आंधी भी इसको हानि नहीं पहुंचा पाती। ऐसी ही शक्ति है आपकी पुत्री में ऋषिवर। वो देखने में कोमल अवश्य है, पर उसकी जड़ें बड़ी शक्तिशाली हैं। इस संसार में केवल वही है जो महिषासुर को पराजित कर सकती है। आपकी पुत्री ऋषिवर कात्यायनी। मेरी पुत्री? महादेव, दुष्ट को दंड तो मिलना ही चाहिए। शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी। पर कैसे पिताजी? तू ही दानव, पर मैं तो छोटी हूँ ना। तू ही दानव। आपकी लीला बहुत मनोरम है माँ, पर इस समय आपके संतानों को आपकी बहुत आवश्यकता है। स्त्रियों पर महिषासुर का अत्याचार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए दया कीजिए माँ, अपना ये अवतार शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। विघ्नहर्ता के रूप में मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा। देवी कात्यायनी, मेरी ओर से ये त्रिशूल की भेंट स्वीकार कर। मेरी ओर से ये चक्र स्वीकार करें देवी। ये शंख मेरी ओर से मां। मां, ये अग्नि अस्त्र मेरी ओर से। ये वायु अस्त्र स्वीकार कीजिए मां। ये वज्र मेरी ओर से स्वीकार करें देवी। मेरा तेज आपको समर्पित है मां। कभी ना मुरझाने वाला ये कमल, इस भेंट को विश्वकर्मा की ओर से स्वीकार करें मां। मैं ब्रह्मदेव भेंट स्वरूप ये सिंह आपको अर्पित करता हूं। इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। महिषासुर का वध अवश्य होगा, परंतु सही समय आने दें, क्योंकि अभी उसके पापों का घड़ा भरने में समय है। और फिर मैं एक मां भी हूं, उसका वध करने से पहले उसे अपना व्यवहार सुधारने का एक अवसर अवश्य दूंगी।
प्रणाम पिताजी। आपकी पुत्री बनना मेरे लिए सौभाग्य था। आपने मुझे इतना प्रेम, इतना दुलार दिया कि अब आपको छोड़कर जाने की तनिक भी इच्छा नहीं हो रही। परंतु मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। मुझे विंध्याचल जाना ही होगा। अवश्य पुत्री। पर मेरे इस अवतार का नाम कात्यायनी ही रहेगा। इससे मुझे प्रसन्नता तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपका नाम भी सार्थक होगा। और यही नहीं, आप सदैव मेरे प्रिय रहेंगे। आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो बस स्मरण कर लीजिएगा, मैं चली आऊंगी। परंतु अभी मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर मां कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्याचल चली गई। अब से स्त्रियों के साथ दुराचार, अत्याचार, बुरा व्यवहार बंद कर दो महिषासुर। अर्थात मैं एक स्त्री से भयभीत हो जाऊं। गुरुदेव, कदाचित आप ये भूल रहे हैं, आप ही के मार्गदर्शन में केवल वो तुच्छ देवता ही नहीं, स्वयं नारायण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर एक दुर्बल अबला नारी। स्त्रियों को अबला समझकर उनका शोषण करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है असुरराज। स्मरण रखो, नए जीवन को जन्म देने की शक्ति केवल स्त्री के पास होती है, और जो रचना करने में सक्षम है, विनाश भी उसी के संकेतों पर नृत्य करता है। किंतु गुरुदेव, मेरा सजन की गोद में खेलता है विनाश। गुरुदेव, पूर्णे तटाके त्रिषित सदैव भूते अपि गेहे शुदित समूढ़ कल्प द्रुमे सत्यपि वे दरिद्र गुरुवाद योगी अपि ही प्रमाद। अर्थात जो व्यक्ति गुरु प्राप्त होने के बाद भी अज्ञानी बना रहे, उस ज्ञान के अनुरूप आचरण न करे, तो वो मूर्ख, जल से भरे सरोवर के निकट होते हुए भी प्यासा, घर में अनाज होते हुए भी भूखा, और कल्प वृक्ष के निकट होते हुए भी दरिद्र ही होता है। आकाशवाणी और स्वप्न संदेश मिलने के बाद, गुरु के मना करने के बाद भी महिषासुर ने स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सीखा। जैसे अहंकार ने उसके मन को घेर लिया, सर्व अधिक शक्तिशाली होने के आभास के कारण उसके कान कुछ भी उचित सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी समझ में अभिमान का आवरण पड़ गया था। ये सब देखने के बाद त्रिदेवों ने निर्णय किया कि उसके पाप के घड़े को शीघ्र ही भरना होगा, तभी मां कात्यायनी उसका वध कर पाएगी, और ये सब वही कर सकते थे। ऐसे ही अपनी सेवाओं से हमें प्रभावित करती रहो। बहुत आनंद आ रहा है। अनाचार और व्यभिचार का गढ़ है ये स्थान। नारायण नारायण। अंततः मेरे इस संतापुर ने आपको भी आकर्षित कर ही लिया। आइए और अनंत
भोग विलास का आनंद लीजिए। देवऋषि, तनिक भी संकोच मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नारायण नारायण, ऋषि मुनियों को भोग विलास महाराज शोभा नहीं देते। मैं तो यहाँ किसी और ही कार्य से आया था। मुझे ज्ञात है तुम दुर्बल हो, किंतु तनिक अपने इन सुंदर हस्तों को थोड़ा कष्ट भी तो दो। बिना बल के तो अंग मर्दन में भी कोई स्वाद नहीं आता सुंदरी। कितना घिनौना है ये असुर। हाँ, तो किस विषय में चर्चा करना चाह रहे थे आप देवऋषि? आप तो जानते हैं कि स्वर्ग के सहज संचालन में मैं सहायता करता हूँ, और एक मार्गदर्शक होने के नाते मुझे लगता है कि आपको अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, ताकि स्वर्ग का साम्राज्य आपकी मृत्यु के पश्चात असुरों के पास ही रहे। नारायण नारायण। मृत्यु और मेरी त्रिलोक विजेता महिषासुर की मृत्यु, इसका ये अहंकार ही इसके अंत के निकट ले जाएगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप कदाचित ये भूल रहे हैं, आपके नारायण नारायण श्री हरि विष्णु भी मुझे पराजित नहीं कर पाए। कौन मारेगा मुझे? कौन मारेगा? कात्यायन कात्यायन कात्यायन। कात्यायनी? कौन है कात्यायनी? उनका परिचय देना तो मेरे लिए भी बहुत कठिन होगा महाराज। स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ, दयालु, बुद्धिमान, उनकी आंखों की ज्योति में स्वयं ज्ञान बसता है। वो जब बोलती हैं, उनकी ध्वनि में संगीत के सातों सुर शोभा पाते हैं। नारायण नारायण। जिस स्त्री की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, ऐसी स्त्री को तो केवल मेरी पटरानी बनना चाहिए। आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है महाराज। इस बारे में सोचिए भी मत। कात्यायनी से आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे, उतना ही अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। देवऋषि, आपको मेरी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेनापति, जाओ और उस स्त्री को मेरे समक्ष लेकर आओ। यही तो है मेरी योजना। कैसे भी तुम लोग बस माता के पास पहुंचो। एक बार वो मेरी रानी बन जाए, उसके बाद उसका मुझे मार पाना तो असंभव होगा। वो स्वयं ही मेरी दीर्घ आयु के लिए जब तक व्रत रखेगी, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी
यही कहा था ना तुमने नारद? उसके सौंदर्य का आंकलन करने के लिए अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। सेनापति, जाओ और अभी इसी क्षण उस स्त्री को मेरे समक्ष लेकर आओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है महिषासुर, तुम्हारी कितनी बुरी दशा करने वाली है माता कात्यायनी। शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा कि जिन स्त्रियों को तुम पीड़ा देते हो, उनका घोर अपमान करते हो, उसकी वास्तविक शक्ति कितनी असीम होती है। Ha ha ha!